मेरा नाम सोफिया है और मेरा रिज़ल्ट 85 परसेंटाइल बना था। मेरा नाम मोहम्मद अयान है और मैंने अभी फ़िलहाल में जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया और मेरा स्कोर 96.24 परसेंटाइल रहा है। मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है सीएस ब्रांच से। कि अगर कोई मुझे आईआईटी मिल सके तो ज़रूर कोई अच्छा आईआईटी मिले मुझे। मेरी 89.64 परसेंटाइल आई है। मुझे जामिया से मेरा एम है सीएस के अंदर इंजीनियरिंग करने का। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल। अगर आप आज की डेट में तो बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है सुंदर पिचोई जी का है, गूगल में है कि वो आईआईटी से ही निकले हुए हैं। क्योंकि जब आईआईटी से बच्चा निकलता है तो उसे आईआईटी इतना बड़ा एक्सपोजर देता है कि वर्ल्ड जिसे कहना चाहिए हैज लिमिट, स्काई इज द लिमिट, कि कहीं तक भी वो बच्चा ग्रो कर सकता है, जा सकता है। तो इन बच्चों के पास बड़ा अच्छा ऑप्शंस रहता है। कंपनीज इनको बिल्कुल खुले हाथों से लेते हैं, इनको वेलकम करते हैं, क्योंकि बच्चे ने वो पोटेंशियल शो किया होता है, तभी वो आईआईटीज में पहुंचते हैं। तो बहुत अच्छा इनका स्कोप रहता है, बहुत अच्छा इनका फ्यूचर रहता है। और जितना आगे जा सकें और कंपनी को लीड कर सकें। आपने देखा होगा कि जो इससे एलन मस्क ने जब ट्विटर खरीदा, उससे पहले जो थे वो भी इंडियन ही थे, आईआईटीएन थे। सुंदर पिचोई जो हैं, जो गूगल से हैं, वो भी आईआईटीएन है। तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर रहता है बच्चों का। मेरा नाम सोफिया है और मेरा रिज़ल्ट 85 परसेंटाइल बना था। जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं वो बन पाया। मतलब ठीक है, इंजीनियरिंग ही करनी है सीएस ब्रांच से। कोचिंग में मुझे पढ़ाएँगे, मैं वही बस पढ़ूँगी और उनका ही सब स्टडी मटेरियल जो भी वो देंगे उन्हें सॉल्व करूँगी और पीवाईक्यूज़ करूँगी बस। और मुझे बस एक ही प्लान फ़ॉलो करूँगी, ज़्यादा इधर-उधर नहीं भटकना है। मेहनत तो करी थी, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी थी, थोड़ी-सी और करनी मेरा नाम है। मोहम्मद अयान है और मैंने अभी फ़िलहाल में जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया और मेरा स्कोर 96.24 परसेंटाइल रहा है। तो फ़िलहाल सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद एडवांस भी देना है इंशाल्लाह। और ये मेरी अपनी चॉइस थी कि इंजीनियरिंग चूज़ करूँ मैं और इसी फील्ड में आगे रहूँ। इंजीनियरिंग जो भी बच्चा करता है उसका मेन एम तो यही होता है कि कोई अच्छी आईआईटी उसको मिल जाए। तो मेरा भी वही एट द एंड मेन गोल वही है कि अगर कोई मुझे आईआईटी मिल सके तो ज़रूर कोई अच्छा आईआईटी मिले मुझे। मैंने सोचा है कि अब यही जेईई मैंने दिया, अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, इसका रिजल्ट अभी आया, मेरा 92.13 परसेंटाइल आई है। अब इसके बाद अभी सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में, और उसके बाद एडवांस देना है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह कोई अच्छे कॉलेज में से फिर डिग्री करके आगे देखी जाए, आगे होगा फिर जो ये मतलब बहुत कंसिस्टेंट लेवल पे पढ़ाई करनी होती है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमें अचानक से बहुत एक मोटिवेशन सा मिला तो हम एक फेज़ में हमने पढ़ाई की लेकिन फिर से हम स्लंप आ गया। एक रेगुलर लेवल पे थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई भी करें तो वो एक बहुत पूरे महीने में बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से अच्छा ही है। तो कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है डेडिकेशन के साथ, और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है काफ़ी, खासकर जेईई के लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 89.64 परसेंटाइल आई है। मुझे जामिया से मेरा एम है सीएस के अंदर इंजीनियरिंग करने का। बीटेक करना है जामिया से कंप्यूटर साइंस के अंदर, और दिल्ली में ही रहने का प्लान है कि अभी। जैसे जेई का आपको भी मालूम होगा, जेई मेंस के 2 एग्जाम्स होते हैं। जनवरी सेशन होता है, फिर अप्रैल सेशन होता है। इसके बिहाफ पे 2 चीजें क्लियर होती हैं कि एक तो बच्चे को एनआईटीज या रीजनल यूनिवर्सिटीज में अगर जाना है, जैसे जामिया भी लेता है मेंस के बेस पे, हमदर्द भी लेता है मेंस के बेस पे, तो उस परसेंटाइल पे उनके वो कॉलेज सिक्योर हो जाते हैं कि अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम भी नहीं देना तो इसी के बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा, इसकी परसेंटाइल पे बेस्ड आप आईआईटी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जो एडवांस एग्जाम होता है जून के अंदर, उसके लिए। तो खुदा का शुक्र है हमारे बच्चों ने क्वालिफाई भी कर लिया एडवांस के लिए, तो अब यानी कि दे आर रेडी फॉर एडवांस प्रिपरेशन। और सेकंड ये है कि इस बेस पे भी उनको एनआईटीज और इवन जामिया भी हमारे बच्चों को मिल जाएगा। इस वाले सेशन में जो हमारा हाईएस्ट रहा है, ताहिर बच्चा जो हमारा है ओखला से ही, और शायद आप ही ने उसको इंटरव्यू लिया था पेरेंट्स के साथ एग्जाम्स के बाद ही फौरन जब बच्चा आया था, तो 99.4, हमने 99.6 एक्सपेक्ट किया था और 99.4 उसका परसेंटाइल रहा है। तो ये हमारे बच्चों के एफर्ट्स हैं, हमारी टीम का एफर्ट्स है। और हमेशा कोशिश रहती है हिंद गुरु एकेडमी की कि अपने ही रिजल्ट को बीट किया जाए। पिछली बार जितने बच्चे हमारे आईआईटीज में गए, जेईई में क्वालिफाई किया इन्होंने, उससे ज्यादा नंबर्स में बच्चे इस बार क्वालिफाई करें, ये हमारी कोशिश है।